अच्छा, आज हम लोग पढ़ने चलेंगे रेसिडेंटल स्टेटस। ठीक है, तो रेसिडेंटल स्टेटस क्या होता है? बोल रहा है कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए ये सबसे पहला स्टेप होता है, या बोल सकते हैं विदाउट रेसिडेंटल स्टेटस के हम लोग कोई भी किसी को टैक्स क्लेम नहीं कर सकते या ब्लेम नहीं कर सकते, उसको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो आज चलते हैं रेसिडेंटल पढ़ते हैं। तो रेसिडेंटल स्टेटस क्या होता है? देखो, रेसिडेंटल स्टेटस को दो भागों में तोड़ा गया है। एक होता है रेसिडेंट, एक होता है नॉन रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद बोला रहा है रेसिडेंट को भी दो भागों में तोड़ रहा है, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेज है हम लोग का रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, इसका कुछ कंडीशन होता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंडीशन बोलते हैं। और यदि प्राइमरी कंडीशन यदि आप फुलफिल करते हैं तो आप रेसिडेंट कहलाएंगे, यदि नहीं बोलते हैं तो आप नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो रेसिडेंट जब आप कहलाएंगे तो उसका भी एक दो पार्ट में ज़्यादा, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इससे पहले क्या होगा, इसका भी कोई एक कंडीशन बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंडीशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेसिडेंट और या नॉन रेसिडेंट किसे कहते हैं, इसको हम लोग पहले सीखते हैं। किसको नॉन रेसिडेंट बोलते हैं और किसको रेसिडेंट बोलते हैं। तो इसके पहले हम कंडीशन हम लोग को कुछ पढ़ना पड़ेगा। हम लोग को देखो, एक प्राइमरी कंडीशन बोला गया। प्राइमरी कंडीशन होता है जिससे हम लोग रेसिडेंट एंड नॉन और इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कंडीशन सोचते क्या है? बोला एन इंडिविजुअल इज टू बी सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन any previous year if he satisfy at least one of the basic condition। तो इसमें बोल रहा है कि यदि प्रीवियस ईयर में कोई एटलीस्ट वन कंडीशन, दो कंडीशन उसमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको हम लोग रेसिडेंट बोलेंगे। का पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, चलो सुनते हैं। बोला ही इज़ इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। बोल रहा है कि तुमको प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट तुमको 182 डेज रहना पड़ेगा। और सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? यदि इसमें कोई प्राइमरी या पहला कंडीशन को यदि फुलफिल नहीं कर पाया तो वो सेकेंड ऑप्शन उसके लिए खुला है। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है ही इज़ इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। और क्या बोल रहा है? यदि कोई प्राइमरी कंडीशन, पहला कंडीशन यदि 182 डेज फुलफिल नहीं कर पाया तो उसके लिए सेकेंडरी कंडीशन एप्लीकेबल है। ठीक है, बोल रहा है ही इज स्टे इन इंडिया एटलीस्ट प्रीवियस, मतलब प्रीवियस ईयर में आपको 60 दिन रहना है और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मिला को आपको 365 दिन रहना पड़ेगा। ये दोनों में से कोई आप यदि कंडीशन फुलफिल करते हैं, कोई एक कंडीशन, तो आप रेसिडेंट बोलेंगे या नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। सपोज आपने इसमें कोई एक कंडीशन फुलफिल कर लिया तो उसको आप क्या बोलेंगे? रेसिडेंट हम लोग बोलेंगे। यदि आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या इसको बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरा कंडीशन पे। यदि रेसिडेंट आप होते हैं तो उसमें भी दो भाग में तोड़ा गया है। जैसे एक बोलता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब उसमें भी कंडीशन है जिसे हम लोग सेकेंडरी कंडीशन बोलेंगे। सेकेंडरी कंडीशन में बोल रहा है एन इंडिविजुअल इज टू बी सेड टू बी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन इज सेटिस्फाई। बोला यदि आपको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहना पड़ेगा तो आपको इनमें से दो कंडीशन को ही फुलफिल करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। पहला क्या बोला? ही मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर। और बोल रहा है दूसरा, ही इज़ इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज आउट ऑफ 7 प्रीसीडिंग ईयर। अच्छा, अब इसको समझते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है कि एटलीस्ट तुमको एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में तुमको बोला एटलीस्ट तुमको 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में मिला के तुमको एटलीस्ट 2 ईयर रहना है। मतलब 10 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर में तुमको एटलीस्ट 2 साल यदि इंडिया में रह गए, तुमको एक पहला कंडीशन फुलफिल कर दिए हो। और सेकेंडरी क्या बोला? आपको 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में आपको कितना दिन रहना है? 730 दिन रहना है। यदि आप दो कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन करने के टाइम में सबसे इजी होता है आपको ये सेकेंडरी कंडीशन जब आप फुलफिल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग कंडीशन नंबर 1 ए जो है, या 1 बोलो या ए बोलो, ये हम लोग फुलफिल कर लेंगे। अच्छा, अब चलते हैं अब इसको एट ए ग्लांस समझने के लिए।
तो क्या बोला, रेसिडेंट, रेसिडेंट होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हमें रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए हमें बेसिक कंडीशन भी फुलफिल करना पड़ेगा एंड एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद बोला है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हमें बेसिक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा और सेकेंडरी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, नॉन रेसिडेंट के लिए हमें कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करना पड़ेगा।